हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से दार्स परफ्यूम के कुछ नए रेंडिशंस के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट टाइम जब मैंने दार्स परफ्यूम को कवर किया था तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया और लोगों को पसंद आए दार्स परफ्यूम के कुछ ऑफरिंग्स जो मैंने शेयर किए थे। और मुझे कमेंट्स में लोगों ने बताया कि उनको आई गेस 200-300 रुपये से ही इनके परफ्यूम शुरू हो जाते हैं, 30 ml की जो बॉटल है। और जिस बजट में ये मुझे लगता है कि परफ्यूम्स दे पा रहे हैं और एक डिसेंट क्वालिटी, डिसेंट प्राइस के अंदर डिसेंट परफॉर्मेंस, ठीक ठाक जो लोगों को मिल रहा है और एक महंगे परफ्यूम का आपको एक एक्सपीरियंस यहाँ मिल रहा है, तो लोगों को काफ़ी पसंद आया और लोगों ने मेरे साथ शेयर किया। तो मुझे इससे थोड़ा बूस्ट मिला कि मुझे लगा कि शायद और शेयर करना चाहिए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि और इनके परफ्यूम्स के बारे में पता चले। ऑलराइट, सो मैंने उसी पूरे एक एक्सपीरियंस के चलते मैंने और ज़्यादा परफ्यूम्स को बाय किया उनसे। लाइक मैं सैम्पल्स लेके आया, ये 10 ml के मैंने सैम्पल्स लिए, बिकॉज मुझे सिर्फ टेस्टिंग करनी है और मेरे लिए आई गेस ये 10 ml ही बहुत है। ऑलराइट, सो मेरे पास कुछ 6-7 परफ्यूम्स हैं जिनके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और टाइम ज़्यादा नहीं खींच पाते हैं, क्योंकि बात करने में फिर अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और इसीलिए मैंने सोचा कि 5 से 6 परफ्यूम्स, 7 परफ्यूम्स अगर हम कवर कर सके इस वीडियो में, तो आई थिंक दैट विल बी अ डिसेंट वे टू डू दैट। सो आवर फर्स्ट फ्रेग्रेंस इन द लिस्ट इज़ अज़ारो मोस्ट वांटेड इंटेंस, और ये उनका 10 ml का इंस्पायर्ड वर्जन है, उसकी बॉटल है। और अगर हम नोट स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपको मिलता है स्टार्टिंग में कार्डमम, मिडल में टॉफ़ी और बेस में एम्बर वुड। ओके, अब एम्बर बेसिकली एक इमेजिनरी नोट है। ऑलराइट, एम्बर डज नॉट एग्जिस्ट। एम्बर इज़ अ इमेजिनरी नोट जो कि परफ्यूमर्स एक पीले पत्थर को इमेजिन करते हैं कि ये एम्बर है। ओके, हम वो एक इमेजिन करते हैं इस तरह से कि एक पीले पत्थर की स्मेल कैसी होगी, वो दिखने में पीला है, येलो है, थोड़ा वार्म होगा, थोड़ा रेजिनस होगा, थोड़ा सा हल्का सा एक माइल्ड सा उसके अंदर एक आप कह सकते हैं एक ऐसा टोन चलेगा जो आपको गर्मी का सा एक एहसास दे परफ्यूम के अंदर। ऑलराइट, सो परफ्यूमर्स क्या करते हैं, 3 एलिमेंट्स को उठाते हैं और एम्बर को क्रिएट करते हैं, जैसे कि बेंजोइन, वनीला और लैब्डेनम। इन 3 चीज़ों को मिलाकर जब भी वो एम्बर को डिराइव करते हैं तो एम्बर इस तरह से। इसका स्प्रे टेस्ट कर लेते हैं। स्प्रेयर 10 ml के हिसाब से अच्छा है। ये स्टार्टिंग जो इसका इनिशियल इंप्रेशन है अच्छे से मिल रहा है, महसूस हो रहा है हवा में कि जैसे अज़ारो है। अज़ारो थोड़ा पोटेंट है, ओरिजिनल जो परफ्यूम है काफ़ी पोटेंट है और कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है उसके अंदर डेप्थ है। ये थोड़ा लिनियर है, ऐसा समझ लीजिए जैसे आपको ये बिल्कुल एंड में लेके जा रहा है, लाइक ड्राई डाउन। ये आपको ड्राई डाउन की महक है। ऑल्दो अज़ारो का जो मोस्ट वांटेड है इंटेंस, वो एक लीनियर फ्रेग्रेंस है, वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसकी एक जैसी ही स्मेल रहती है। बट जब आप उसे स्मेल करते हैं तो वो सेटल होता है, वो धीरे 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 अपने आप ही आपके दिमाग में घुलने लगेगा। आपको महसूस होगा कि हाँ एक डेप्थ है, आपको महसूस होगा यहाँ एक कैरेक्टर है, बट वो चेंज नहीं होता। वो आप उसे आपका ऑल फैक्टर उसे एक्सेप्ट करता रहता है, वो डिजॉल्व होता रहता है। आपको फ्लेवर्स पता चलते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, वो वहाँ पे एक डेप्थ है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक लीनियर फ्रेग्रेंस है, जैसी खुशबू शुरू में है वैसी एंड तक चलेगी। और ये बेसिकली ड्राई डाउन की खुशबू है। ऑल्दो स्टार्टिंग से एंड तक ऐसी रहती है, बट यहाँ आपको कैरेक्टर नहीं मिलेगा, डेप्थ नहीं मिलेगी, बट हाँ क्वालिटी अच्छी है। अल्कोहल ब्लास्ट बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये कुछ 80-90% बहुत ईजिली अज़ारो से मिल रहा है। ऑलराइट, और शायद इनका ये 300-400 के आसपास आपका 30 ml आ जाएगा, तो उस हिसाब से ठीक है। परफॉर्मेंस अगर मैं इसकी बताऊँ तो ये एक रूम फिलर फ्रेग्रेंस है। अगर आप इसे इंडोर्स लगाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, ये बहुत अच्छा लगेगा। आउटडोर्स में आपको इसे ओवर स्प्रे करना पड़ेगा, तब जाके ये 6 से 7 घंटे परफॉर्म करेगा। ऑलराइट, बट अगर आप रूम के अंदर हैं तो इसके 5 से 6 स्प्रे बहुत है, आपको मज़ा आएगा। ये आपको इंस्टेंट विफ्स देता रहेगा और आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे है कुछ। ऑलराइट, और प्रोजेक्शन भी इसकी ठीक ठाक है। प्रोजेक्शन इसकी 1 घंटे के आसपास ही है। अगर आपको ओवर स्प्रे करेंगे तो और ज़्यादा प्रोजेक्ट करेगा, तो सर्दियों के लिए काफ़ी अच्छा है। सो दिस इज़ देयर अज़ारो मोस्ट वांटेड इंटेंस। Our next fragrance is BR540, which is Baccarat Rouge 540 by Maison Francis Kurkdjian, और ये उनका इंस्पायर्ड वर्जन है। सेम बॉटल है, सेम एटमाइज़र है। बट इसकी टेस्टिंग के बाद मुझे एक चीज़ पता चली, वो है क्या, वो ये कि BR540 के जितने भी क्लोन्स हैं, जितने भी इंस्पायर्ड वर्जन्स हैं, जहाँ भी मैंने ट्राई किया है, देखा है, तो मुझे एक चीज़ ज़्यादा महसूस हुई वहाँ पे। वहाँ जो चाशनी है, जो ये कॉटन कैंडी का नोट बताते हैं, वो बूस्ट होता है, बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। जबकि यहाँ पे सैफ्रॉन और आपका जैस्मिन भी है, और सैफ्रॉन और जैस्मिन एक बहुत ही अल्योरिंग, बहुत ही एक इनवाइटिंग सा कंपोजिशन है, बहुत पसंद आता है लोगों को। बट यहाँ वो एक्चुअल में निकल के आ रहा है।
जबकि दूसरे जो भी मैंने क्लोन्स या फिर इंस्पायर्ड वर्जन ट्राई किए वहाँ पे वो जो कॉटन कैंडी का नोट है, वो जो शुगरी नोट है, वो बहुत ज़्यादा एम्ड होता है और ये दब जाते हैं। जैस्मिन और जो पूरा का पूरा यहाँ पे सैफरॉन का नोट है वो दब जाता है। ऑलराइट, बट यहाँ पे जैस्मिन और सैफरॉन निकल के आ रहे हैं, महसूस होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो कमी मुझे वहाँ लगती थी वो यहाँ पूरी हो रही है एज एन इंस्पायर्ड थिंग, क्योंकि बागल 540 के अंदर जो शुगरी एलिमेंट है वो बैलेंस्ड है और जो यहाँ पे जो फ्रेशनेस एलिमेंट जो आपको मिल रहे हैं जो वाइट फ्लोरल के, जो कि है जैस्मिन, और साथ में आपको जो यहाँ पे जैस्मिन के साथ सैफरॉन मिल रहा है, ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है वहाँ बहुत बैलेंस्ड है और अच्छे से महसूस होता है। क्लोन्स के अंदर वो यूजुअली मुझे महसूस नहीं होता था, मुझे वहाँ पे वो मिठास जो है वो ज़्यादा लगती थी। और लाइक बट यहाँ पे मुझे जैस्मिन जो है वो अच्छे से महसूस हो रहा है, जो सैफरन अच्छे से महसूस हो रहा है और जो मिठास है वो बैलेंस्ड है। ऑलराइट, सो मुझे ये अच्छा लगा। ऑलराइट, और सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं सोच रहा था कि किसी के पास कुछ ऐसी चीज़ हो जहाँ पे ये चीज़ थोड़ी बैलेंस हो जाए तो मज़ा आए, तो ये वहाँ पे है। ओके, अब एक चीज़, परफॉर्मेंस यहाँ पे थोड़ी कम है, या फिर मुझे लगता है कि मुझे इसे मैसरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंस्पायर्ड वर्जन है। तो हो सकता है कि जिस तरह से डिमांड चलती रहती है तो आप ये ऑयल्स जो होते हैं खुद बनाते रहते हैं, हाथों हाथ परफ्यूम बनाते रहते हैं और मैसरेशन का टाइम नहीं मिलता। ये वो कंपनी वाला सिस्टम नहीं है कि जहाँ पे आप एक कंपनी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे पैकेजिंग में आपको परफ्यूम मिलता है तो मैसरेटेड होता है वो। ऑलराइट, बट यहाँ पे क्या है, इंस्पायर्ड वर्जन है, सो दे फ्रीक्वेंटली डू इट, लाइक दे कीप ऑन मेकिंग ऑयल एज पर द डिमांड। ऑलराइट, सो ये वो चीज़ है। तो मुझे लगता है आपको इसे कम से कम 1 हफ्ते के लिए मैसरेट करना चाहिए, तो शायद इसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए। अभी इसकी परफॉर्मेंस 4 या 5 घंटे से ज़्यादा नहीं है, अगर आप ओवर स्प्रे करेंगे तब भी रूम के अंदर महसूस होता है अच्छे से, बट बाहर अगर जाएंगे तो वहाँ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, आपको ओवर स्प्रे करना पड़ सकता है। ऑलराइट, तो 4 से 5 घंटे ही ये चलेगा, आपको ओवर स्प्रे करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं इसकी परफॉर्मेंस बढ़े। और इसकी पोजीशन लॉन्जेविटी थोड़ी कम है, इसकी आधे घंटे के आसपास है, इससे ज़्यादा नहीं है। आपको इसको एक्चुअली में यूज़ करने के लिए मैं अब यहाँ यही चीज़ हो रही है, यहाँ सेंट प्रोफाइल अच्छी है, वाकई में अच्छी है, बट यहाँ क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ थोड़ी सी परफॉर्मेंस इशू हो रहा है। मुझे लगता है वो शायद मैसरेशन से सॉल्व हो जाए। ओके, सो दिस इज देयर BR 540। Our next fragrance is PDM Herod। ये बहुत ही फेमस टोबैको फ्रेग्रेंस है और ये इनका इंस्पायर्ड वर्जन है। ओके, और पाफांस दिमाली का ये वन ऑफ द टॉप सेलिंग परफ्यूम है। ओके, और सर्दियों के लिए तो काफ़ी अच्छा है। तो ये जो पूरा परफ्यूम का सिलेक्शन रहा है मेरा, ये स्पेसिफिकली सर्दियों की वजह से रहा है, क्योंकि मुझे लगा कि जितने भी मैंने परफ्यूम्स इनसे बाय किए तो वो सर्दियों के हिसाब से अप्रोप्रिएट है। तो मुझे अब इसको थोड़ा सा रिव्यू करने में मज़ा आएगा बिकॉज मुझे काफ़ी पसंद है। ओके, सो दिस इज़ PDM Herod और एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं हवा में। इसका जो नोट स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं एक्वायर्ड टेस्ट है, सबको इंस्टेंटली पसंद नहीं आएगा। काफ़ी वार्म फ्रेग्रेंस है। यहाँ आपको मिलता है टोबैको, यहाँ आपको मिलता है लैब्डेनम, इंसेंस, यहाँ नागरमोथा जो सिप्रोल ऑयल होता है, जो कि ऊद की एक नकल है, जो कि आप ऊद जब कहीं डिराइव नहीं कर पाते तो आप सिप्रोल ऑयल जो नागरमोथा होता है उसे इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ महसूस होता है। ये कहते हैं यहाँ वनीला भी है, मुझे वनीला इतना अच्छे से महसूस नहीं होता। ये कहते हैं यहाँ मस्क और वेटेवर भी है, वो भी मुझे इतने खास यहाँ महसूस नहीं हो रहे, बट यहाँ एक फ्रेशनेस का हिंट है, वो महसूस होता है मुझे थोड़ा सा यहाँ। ठीक है, यहाँ सिनेमन है, अच्छे से महसूस होता है। ये कहते हैं यहाँ पेपरमिंट या फिर पेपर ऑयल, आई काइंट रिमेंबर। और यहाँ पे एक एलिमेंट है जो कि ऐसा लगता है कि कुछ पेपरी एलिमेंट यहाँ पे है, बट इतना ज़्यादा डेंस नहीं है। टोबैको यहाँ अच्छे से महसूस होता है, टोबैको के साथ एक मिठास है, एक चॉकलेटीनेस है यहाँ पे, बट फिर भी मैं कहूँगा कि ये एक इंस्पायर्ड वर्जन है और उस हिसाब से आप इससे उम्मीद रखिए, क्योंकि ओरिजिनल की तरह ये परफॉर्म नहीं करेगा, ओरिजिनल की तरह स्मेल नहीं करेगा। ये कुछ आप कह सकते हैं 80 to 90% के आसपास ही वहाँ मिल रहा है, उससे ज़्यादा नहीं है, बट अच्छा है। जिस तरह से बनाया हुआ है मुझे काफ़ी पसंद आया। परफॉर्मेंस वाली हेरड के अगर कुछ क्लोन्स अवेलेबल हैं तो उनमें मुझे काफ़ी पसंद आया, मुझे लगा कि दिस इज़ गुड, दिस इज़ ऑल राइट। और वहाँ पे दिस यू कैन से इट शाइन्स समहाउ बिकॉज जो सेंट प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छी है। लिटरली वही आपको यहाँ पे एक चॉकलेटी टोबैको यहाँ महसूस होता है और साथ में आपको ये लैब्डेनम का और एक इंसेंसी नोट साथ साथ आपको महसूस होता रहेगा। थोड़ा डार्क है, आप कह सकते हैं कि अगर आपको मंसेरा का रेड टोबैको पसंद है तो ये एक अपग्रेड है। ऑलराइट, वहाँ आपको बहुत टोबैको ही टोबैको महसूस होता रहता है, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं। यहाँ मुझे क्लोव का जो आपकी लौंग, उसका भी यहाँ एक नोट आ रहा है जो कि नोट स्ट्रक्चर में नहीं है, बट यहाँ महसूस हो रहा है। अब ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है और ये अच्छा परफॉर्म भी करता है। ये आपको आराम से 6 to 7 आवर्स ये आपको महसूस होगा अपने क्लोथ्स पे, और प्रोजेक्शन जो है इसकी 1 घंटे के आसपास है। डिसेंट प्रोजेक्शन देता है और डिसेंट परफॉर्मेंस देता है। आप ओवर स्प्रे कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से चलेगा, आउटडोर्स में भी आपको परेशानी नहीं होगी, ये आपको महसूस होता रहेगा। तो अगर आपको कोई डार्क, थोड़ी चॉकलेटी, थोड़ी सी आप कह सकते हैं टोबैको बेस्ड परफ्यूम अगर आप चाहते हैं और कुछ सस्ते में ट्राई करना चाहते हैं तो दिस कैन हेल्प यू आउट इन दैट मैटर। सो दिस इज़
Herod. So next fragrance is a little special. This is Kilian's Black Phantom. और ये परफ्यूम मुझे काफ़ी पसंद है और इसको तीसरे नंबर पे रखने का जो मकसद था वो ये था क्योंकि अच्छा तो ये है बट इससे भी अच्छे और हैं, बट ये यूनिक है, ये अपने आप में ही है, जो भी है ये अपने आप में ही एक फ्रेग्रेंस है ऐसी जो कि सबसे अलग है, सबसे बहुत हटके है। इसके क्लोन्स काफ़ी फेमस हैं मार्केट में और लोग चाहेंगे कि कुछ बजट में कुछ अगर उन्हें मिल जाए तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड ऑप्शन, दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन। सो एक बार इसका ट्राई कर लेते हैं एटमाइज़र, इसका भी सबके सिमिलर एटमाइज़र्स हैं। This is also very good. It has chocolate, it has coffee, it has labdanum, it has incense. बहुत ही डेंस और बहुत ही डेंस और इंटेंस नोट स्ट्रक्चर है इसका, बट खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगता है हवा में। वहाँ वनीला है, यहाँ टोंका बीन है, यहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ गायक वुड भी है। दिस इज़ बेसिकली सेमी गोरमांड फ्रेग्रेंस टू बी ऑनेस्ट। आपको ऐसा लगेगा कि ये खाने की चीज़ भी है और साथ के साथ ये एक डार्क और इंटेंस फ्रेग्रेंस भी है। ऑलराइट, तो ये एक स्पेक्ट्रम के अंदर है। कहीं कहीं आपको लगेगा कि दिस इज़ डिलीशियस, दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ टेस्टी बट ऑल्सो वार्म फ्रेग्रेंस जो आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक वार्म आपको एहसास दे रही है, आपको डार्क और इंटेंस एलिमेंट यहाँ मिल रहे हैं और मुझे काफ़ी पसंद आया। ये थोड़ा यूनिक है। यहाँ एक अल्कोहल का नोट भी आ रहा है, जैसे कि आप कह सकते हैं कोई एक बूजी एलिमेंट यहाँ पे है और एक चॉकलेटी नोट है, यहाँ पे एक खाने की चीज़ जैसा यहाँ पे एक नुआंस आ रहा है, यहाँ कॉफ़ी भी महसूस हो रही है। ये बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है, डार्क है, इंटेंस है। एक कैपुचिनो को इमेजिन कीजिए जिसमें आपके आसपास कोई एक टोबैको का सा एलिमेंट है साथ में, ज़्यादा नहीं, बहुत माइल्ड सा, ठीक है। कुछ शुगरी एलिमेंट है यहाँ पे, मिठास भी है और साथ के साथ कुछ वुडी एलिमेंट्स यहाँ अंडरटोन में चल रहे हैं साथ साथ, हल्का सा इंसेंसी भी है बट बहुत ही डिलीशियस फ्रेग्रेंस है बट थोड़ा डार्क और इंटेंस है। ऑलराइट, सो सर्दियों के लिए काफ़ी अच्छा है, थोड़ा यूनिक है, आपको एक स्टैंड आउट वे में लेके जाएगा, आपको पसंद आएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पोलराइजिंग है, ये थोड़ा पोलराइजिंग है बट पसंद आता है, अच्छा लगता है। ऑलराइट, और परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी इसकी डिसेंट है, 5 to 6 आवर्स के आसपास की लॉन्जेविटी है। आपको इसको सीधी सी बात है, इंस्पायर्ड वर्जन से आप ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए। आपको लेने के बाद इसे कम से कम एक हफ्ता तो इसे मैसरेट करना चाहिए और उसके बाद ही शायद परफॉर्म करना शुरू करें। ऑलराइट, मेरा ये इनिशियल इंप्रेशन है जहाँ मैं आपको नोट्स बता पा रहा हूँ और जितनी मुझे लॉन्जेविटी अभी मिली है 3-4 दिन के अंदर, मैं आपको वो बता रहा हूँ। मुझे भी शायद इन्हें और मैसरेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी जो मुझे यहाँ जो भी मिल रहा है मुझे, वो मुझे कम लग रहा है। मुझे लगता है शायद और ज़्यादा ये परफॉर्म करेंगे आगे जाकर। ऑलराइट, सो दिस इज किलियन ब्लैक फैंटम। द नेक्स्ट फ्रेग्रेंस इज माई पर्सनल फेवरेट और इसके क्लोन्स बहुत कम हैं। लाइक इस बजट में इसके क्लोन्स बहुत कम है। ऑलराइट, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग इट बट ये सच है। ओके, सो दिस इज टॉम फॉर्ड एबने फूमे। ऑलराइट, ये उनका टेक है और इसे मैं ज़रूर स्प्रे करना चाहूँगा बिकॉज आई लव इट। ये है थोड़ा सा, आप इमेजिन कीजिए एक डार्क एलिमेंट के साथ एक फ्रेश एलिमेंट, ये कुछ ऐसा है। और लाइक यहाँ स्टार्टिंग में आपको मिलता है एक इंसेंसी नोट जो मुझे अभी महसूस हो रहा है और एक ग्रीन एलिमेंट भी है साथ में, एक फ्रेश ग्रीन एलिमेंट। ये कहते हैं यहाँ पपायरस है और एक पालो सांतो एक ट्री होता है जो कि आपको ब्राज़ील के जंगलों में मिलता है। ऑलराइट, ब्राज़ील या मैक्सिको के जंगलों में आपको पालो सांतो ट्री मिलता है और उनकी अब जो प्रजाति है बहुत कम हो गई है। ओके, और यहाँ पापायरस है। पापायरस बहुत पुराना एक प्लांट है जिसका जो ऑयल है वो कहते हैं क्वीन क्लियोपैट्रा के टाइम पे इस्तेमाल हुआ करता था एज अ फ्रेग्रेंस, जो कि लोगों को बहुत पसंद आता था। हाँ, ये वो जो ग्रीन एलिमेंट है वो वहीं से मुझे मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा वेटिवर भी है, यहाँ मस्क भी है, यहाँ वनीला भी है। यहाँ पे आपको मतलब अगर मैं इसे चीज़ से किसी एक परफ्यूम से रिलेट कर सकता हूँ तो टॉम फॉर्ड का ही एक परफ्यूम है जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है और मुझे लगता है काफ़ी लोगों को पसंद आता है, बहुत पसंद आता है और मुझे काफ़ी रेजोनेंस महसूस हो रही है बट ये फिर भी यूनिक है। यहाँ एक एबनी ट्री का भी नोट है। ऑलराइट, आई हैव नो आइडिया एबनी ट्री कैसा स्मेल करता है या फिर उसकी कैसी सेंट प्रोफाइल है बट आई थिंक इसका नाम उसी के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ गायक वुड का भी एक नोट है। अगर आपको एक ऐसा परफ्यूम चाहिए जहाँ पे कुछ डार्क नोट्स हो और उसके साथ कोई एक फ्रेश एलिमेंट भी हो, मतलब ये कॉम्बिनेशन बहुत वियर्ड है, यूनिक है बट लोगों को पसंद आता है। सो दिस इज एबने फूमे। बहुत ही अल्योरिंग सा एक फ्लेवर है इसका, फ्रेशनेस है, अर्थीनेस है, ग्रीननेस है और एक डार्क एलिमेंट भी है। स्वीट भी है थोड़ा सा, आपको यहाँ वनीला की भी एक स्वीटनेस महसूस होगी,
टोंका बीन जैसा भी कुछ महसूस होगा, एक स्पाइसी एलिमेंट यहाँ आपको मिलेगा। बहुत ही इंटेंस, मतलब इतना ज़्यादा इसका बहुत जो नोट स्ट्रक्चर है इसका बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं फ्लडेड है, बहुत सारे नोट्स हैं। और लाइट मुझे काफ़ी तो याद भी नहीं आ रहे हैं, बट बहुत ही डेंस और इम्प्रेसिव फ्रेग्रेंस है। एक स्मोकी एलिमेंट भी यहाँ पे। सो अगर आप कुछ यूनिक ट्राई करना चाहते हैं, टॉम फोर्ड का कुछ ऐसा ट्राई करना चाहते हैं जो कि अभी तक लोगों ने ट्राई नहीं किया है, और मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा बात नहीं होती इस फ्रेग्रेंस की, बट फ्रेग्रेंस काबिल तारीफ़ है, बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी इसकी डिसेंट है। अगेन 5 to 6 to 7 आवर्स से ज़्यादा ही परफॉर्म नहीं करता। मैसरेट करेंगे तो शायद परफॉर्म करना शुरू कर देगा। आउटडोर्स में आपको ओवर स्प्रे करना पड़ेगा, घर में आपको अच्छे से महसूस होगा। आपको इसकी कंटिन्यूस वेव्स आते रहेंगे, पर ये बहुत ही बेहतरीन फ्रेग्रेंस है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सो दिस इज़ एबने फूमे। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट। ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि ये मेरा फेवरेट है बाकी सब बेकार हैं, ऐसा नहीं है, सब अच्छे हैं, बट ये मुझे ज़्यादा पसंद आता है एज़ पर माई पर्सनल टेस्ट। ओके, सो दिस इज़ मेसन फ्रांसिस कुरिजा ग्रैंड सोआर। ऑलराइट, और ये सर्दियों के लिए बहुत ही खास फ्रेग्रेंस है, बहुत ही खास। आई विल शो यू। Nice, this is beautiful. It has labdanum, it has benzoin. आपको यहाँ मिलता है ऑरेंज का नोट, यहाँ आपको मिलता है एक कार्डमम का सा एक मुझे यहाँ ट्विस्ट महसूस हो रहा है, नॉट वेरी थिक बट वेरी लाइट। यहाँ आपको एक वायलेट का नोट भी है, एक लैवेंडर का नोट भी साथ साथ धीरे धीरे यहाँ चल रहा है। लैवेंडर ऐसा जैसे कि आपको, अगर आपने महसूस किया हो या फिर आपने कभी किसी इंस्पिरेशन को ट्राई किया हो, तो आपका जो ज़र्जॉफ का वो एलेगांते जो क्लोन है नेक्सॉस का, तो वहाँ एक लैवेंडर का टोन है, यहाँ हल्का सा ऐसा महसूस हो रहा है। और यहाँ पे बेस में आपको मिलता है मस्क, टोंका बीन, वनीला, एम्बर। यस, ये है पूरा कॉम। ये ऐसा लगता है सुनने में कि कितना बेसिक सा नोट स्ट्रक्चर है, क्या ही खास होगा, इस तरह का नोट स्ट्रक्चर तो हमने कहीं सुना हुआ है, कुछ भी अलग नहीं लग रहा है, ये तो कुछ नॉर्मल सा लग रहा है। बट जब आप इसे स्मेल करेंगे यू विल नो कि ये क्या चीज़ है, बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है। अब यही चीज़ है कि जब आपको समझ में आता है कि आप कभी भी एक परफ्यूम को नोट स्ट्रक्चर से नहीं समझ सकते, नेवर। आप एक परफ्यूम को कभी भी नोट स्ट्रक्चर से आप उसका आइडिया नहीं लगा सकते कि वो कैसा स्मेल करता है, ये बिल्कुल एक मानी हुई बात है। और ये जब अगर इसका नोट स्ट्रक्चर देख कर मैं कभी परफ्यूम खरीदता तो शायद मैं नहीं खरीदता, मुझे लगता कि ये एक बेसिक सा नॉर्मल सा नोट स्ट्रक्चर है, मैं इसे क्यों ही खरीदूँ, मुझे ऐसा लगता है ऐसी ही कोई स्मेल होगी। बट जब इसे स्मेल करते हैं आप तो ऐसा लगता है कि नोट स्ट्रक्चर छोड़ देते हैं, पर जो स्मेल है वो कितनी यूनिक और डिफरेंट है। और स्मेल करके लगता है जैसे कि बाका रोज 540 के अंदर 2-4 नोट से ही ऐसा एक सेंट प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है, जबकि देख के लगता है कि 2-3 नोट्स क्या ही कर पाएंगे, बट वो BR 540 है आज, या जो भी है। और ऐसे ही MF के ग्रैंड सोआर का जो इनका जो टेक है ये काफ़ी खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया, और इसीलिए मैंने इसे सबसे लास्ट में रखा हुआ था। बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस, लाइक बहुत ही ज़्यादा। ऑलराइट, ये स्वीट, बहुत माइल्ड स्वीट, ऑलराइट, फ्रेश, हल्की सी सिट्रसी, और साथ में यहाँ एक वुडी एलिमेंट है बहुत ज़्यादा, और एक मिठास है, और एक एम्बरी टोन है इसके साथ साथ, एक इंसेंसी नोट भी है साथ में। और सर्दियों के लिए परफेक्शन है, लाइक परफेक्शन। पार्टीज़ के लिए, शादियों के लिए, किसी भी एक फॉर्मल गैदरिंग के लिए, आपको रात में कहीं जाना है, डेट पे जाना है, दिस विल स्टैंड आउट, दिस विल एक्चुअली मेक यू फील लग्जरी एंड यूनिक। एंड इसकी अगर परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी की बात करूँ तो डिसेंट है, ज़्यादा नहीं है, 5 से 6 घंटे। ओवर स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा चलेगा थोड़ा सा, नहीं तो अगर आप 4-5 स्प्रे में अगर आप काम चलाने की सोचेंगे तो ये आप तक ही रहेगा, ज़्यादा लोगों के पास नहीं पहुँचेगा। बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, आप ज़्यादा ओवर स्प्रे करेंगे तो आपको चोक नहीं करेगा, लोगों तक पहुँचेगा, तारीफ भी हो सकती है। ओके, और साथ साथ अगर मैं इसके प्रोजेक्शन की बात करूँ, प्रोजेक्शन डिसेंट है, 45 मिनट से 50 मिनट के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं है। ओके, बट आपको कंटिन्यू महसूस होता रहेगा, दूसरों तक पहुँचे ना पहुँचे, आपको ज़रूर पसंद आएगा, और आपको इसके इंस्टेंट वेव आते रहेंगे। अगर क्लोज गैदरिंग में लेंगे, या फिर आपको लगता है कि किसी तरह से अगर आप डेट पे जा रहे हैं और क्लोज इनकाउंटर्स में अगर आपको जाना है, तो दिस विल शाइन लाइक क्रेजी। ओके, सो दिस इज MF के ग्रैंड सोआ। सो दिस वॉज द लिस्ट फ्रॉम दार्स परफ्यूम फॉर टुडे, और हमने आज 6 परफ्यूम्स को कवर किया। ये सारे वार्मर फ्रेग्रेंसेज हैं, सारे विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंसेज हैं, लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं। इनके जो ओरिजिनल्स हैं लोगों को बहुत पसंद आते हैं, मुझे खुद पसंद है, मैंने डीकेंस ट्राई किए हैं, आई एम अ फ़ैन, और उन्हीं की वजह से मैं चाहता था कि मैंने ट्राई करूँ। और ठीक है, काफ़ी हद तक मिलते हैं, जितने पैसे आप इनके पे कर रहे हैं उस हिसाब से ये बहुत अमेजिंग है। और इसी चीज़ को लेकर मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कम्युनिटी में, कमेंट्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा परफ्यूम को सिर्फ और सिर्फ सेंट प्रोफाइल और परफॉर्मेंस से ही तोलते हैं, कभी ये नहीं देखते कि उन्होंने परफ्यूम के कितने पैसे दिए हैं। अब अगर आप
200-300 रुपये 400 रुपये दे के सोचते हैं कि नहीं, परफ्यूम को बिल्कुल ही लग्जरी और डिज़ाइनर जैसा स्मेल करना चाहिए, लॉन्जेविटी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस होनी चाहिए। आई एम रियली सॉरी, दैट इज़ नॉट गोना हैपन इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम। सिर्फ अगर ऐसा कुछ काम कोई कर सकता है तो सिर्फ ये फ्रेग्रेंस, जो ये यूनिक आप कह सकते हैं, ये जो बनाते हैं, ये जो इंस्पायर्ड वर्जन्स बना रहे हैं या जो क्लोन हाउसेज है, सिर्फ यही ये काम कर सकते हैं। क्लोन हाउसेज भी नहीं कर सकते। लताफ़ा के जितने भी आते हैं, अरमाफ के जितने भी आते हैं, ये भी मिनिमम 1000 रुपये से ऊपर ही चलेंगे। 1000 से नीचे तो भूल जाइए। 500 से नीचे आप उम्मीद ही मत कीजिए कि आपको कुछ लग्जरी स्मेलिंग, क्वालिटी, परफॉर्मेंस सब कुछ मिले। नो वे। तो किसी भी ब्रांड का कल को आप रिव्यू देखते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं एज अ रिव्यूअर यहाँ पे हर चीज़ से कंपेयर कर रहा हूँ, नॉट जस्ट सेंट प्रोफाइल एंड नॉट जस्ट क्वालिटी। अगर मैंने 300 रुपये का कोई परफ्यूम खरीदा, मैं उसे रिव्यू कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अच्छा है, तो अंडरस्टैंड कि वो 300 रुपये के हिसाब से अच्छा है, 200 रुपये के हिसाब से अच्छा है। अगर मैं 1000 रुपये का फ्रेग्रेंस खरीदूँ और मुझे उसमें से 200-300 रुपये की परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी मिले, तो हाँ, मैं नाराज़ होऊंगा और मैं उस बॉटल को यहाँ रिव्यू भी ना करूँ, मैं फेंक दूंगा। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट टाइम यू वॉच अ रिव्यू, मेरा नहीं, किसी का भी, अगर कोई आपसे 200, 300, 400, 500 रुपये का अगर कोई परफ्यूम रिव्यू कर रहा है, तो डू नॉट हैव हाई होप्स। वो रिव्यू मेरा अगर आता है, वो इसीलिए आता है कि ये परफ्यूम अपने प्राइस के हिसाब से जस्टिफाइड है। अगर परफॉर्मेंस उसमें नहीं है तो सीधी सी बात है, 300-400 रुपये की परफ्यूम में परफॉर्मेंस बहुत कम होती है। अगर परफॉर्मेंस होती है तो सेंट प्रोफाइल कॉम्प्रोमाइज़ होगी, सेंट प्रोफाइल होती है तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होता है। सब कुछ इतने में नहीं मिल सकता, इसीलिए डिज़ाइनर्स महंगे हैं, इसीलिए नीश महंगा है, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग ओवर देयर, एंड टू प्रोवाइड एवरीथिंग देयर इज़ अ कॉस्ट। So this is a totally practical approach, nothing out of plain air. Okay? अगर आप फ्रेग्रेंस से शौकीन हैं, अगर आप फ्रेग्रेंस लगाना पसंद करते हैं, तो आइदर गो फॉर योर हायर टेस्ट, और अगर आप चाहते हैं बजट में कुछ आए, तो बहुत कम परफ्यूम्स होते हैं जो कि 300, 400, 500 की रेंज में आपको अमेजिंग परफॉर्मेंस, लॉन्जेविटी और सब कुछ दें। देयर इज़ ऑलवेज अ कैच। ऑलराइट, सो दिस वाज अ वेरी क्लियर मैसेज जो मैं चाहता हूँ कि कुछ लोगों तक पहुँचे, कि जब भी वो सस्ता परफ्यूम खरीदें तो उससे ज़्यादा हाई होप्स ना रखें। एंड एवरी परफ्यूम आई एम रिव्यूइंग हेयर ऑलवेज कम्स विद अ प्राइस। अगर 1000 रुपये का परफ्यूम है तो उसकी परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी 1000 रुपये के हिसाब से होगी, और अगर नहीं होगी तो मैं उसे रिव्यू ही नहीं करूँगा। ऑलराइट, सो आई होप दिस मैसेज इज़ क्लियर। आई होप द रिव्यू इज़ क्लियर टू यू। ऑलराइट, आई होप ये रिव्यू आपको पसंद आया हो। एंड अगर आप चाहते हैं इसी तरह के रिव्यू चलते रहें, हम इसी तरह से और दास के परफ्यूम्स की बात करें, और हाउसेज़ को, इंस्पायर्ड हाउसेज़ को हम और ज़्यादा यहाँ कवर करें, कुछ नए परफ्यूम्स की बात करें, कुछ ऐसी चीज़ों की बात करें जो सब नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक हम यहाँ लेके आएँ। सो दिस हैज़ बीन द होल अप्रोच, दिस हैज़ बीन द होल आइडिया ऑफ द चैनल, एंड हम इसी तरह से आगे चलने वाले हैं। यही हमारी जर्नी रहने वाली है। अगर आपको सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।